स्टूडेंट्स, आप लोग का हमारे फ्री कॉमर्स कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोगों ने पार्टनरशिप का पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग पार्टनरशिप का दूसरा चैप्टर यानी गुडविल गुडविल का सॉल्यूशन देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन, प्रॉब्लम 1 देखिए। Compute the value of the goodwill on the basis of 4-year purchase, average profit of the last 5 year, the profit of the last 5 year। देखिए, जब हमसे एवरेज प्रॉफिट मेथड पूछे तो हम लोग को क्या करना रहता है? कुछ नहीं, जितना साल का प्रॉफिट दिया हुआ है उसको जोड़ दीजिए, इसके ऊपर जितना साल का प्रॉफिट दिया हुआ है जोड़ दीजिए, और जितना साल का प्रॉफिट है उतना से डिवाइड दे दीजिए। 5 साल का प्रॉफिट है, 5 साल का प्रॉफिट है तो 5 से डिवाइड दे दीजिए। 6 साल का प्रॉफिट है तो 6 से डिवाइड दे दीजिए। 7 साल का प्रॉफिट है तो 7 से डिवाइड दीजिए। सारा प्रॉफिट को जोड़ दीजिए और जितना साल का है उतना से डिवाइड दे दीजिए। ठीक है, तो देखिए 5 साल का प्रॉफिट बोला है ना, लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट है तो ठीक है, 40,000, 50,000, 60,000, 50,000, 60,000 जोड़ दीजिए। 5 साल का इसलिए 5 से डिवाइड दे दीजिए। देखिए यहाँ पे 5 साल का इसलिए 5 से डिवाइड दे दिए तो 52,000 आ गया। अब बात करते हैं, ये तो मेरा एवरेज प्रॉफिट निकल गया। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकाले, गुडविल नहीं निकाले, अभी सिर्फ एवरेज प्रॉफिट निकाले। ठीक है, तो कुछ नहीं, जो एवरेज प्रॉफिट निकला उसमें क्वेश्चन में जो दे रहा है कितना ईयर परचेज लेना है, उससे देखिए यहाँ पे 4 ईयर परचेज लेना है, तो उसी एवरेज प्रॉफिट को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो गुडविल आ जाएगा। आपका आंसर यही होगा। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट में कुछ नहीं करना है, जितना प्रॉफिट दिया हुआ उसको जोड़ लीजिए और जितना साल का दिया हुआ उसको उतना से डिवाइड दे दीजिए, और क्वेश्चन में जितना परचेज ईयर बोले उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें भी बोल रहा है कि लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, और हम लोग को बोला है 2 ईयर परचेज का गुडविल निकालना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, सारा प्रॉफिट को जोड़ देंगे। सारा प्रॉफिट को जोड़ने के बाद डिवाइड दे देंगे, जितना साल का है सारा प्रॉफिट को जोड़े तो 75,000, और डिवाइड दे दिए 75,000 को 5 से तो आया 15,000। अब गुडविल निकालना है तो ये निकल गया मेरा एवरेज प्रॉफिट 15,000। एवरेज प्रॉफिट है तो गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुना कर देते। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन दिया हुआ है 2 ईयर, तो 15,000 को 2 से गुना कर दीजिए, 30,000 आंसर। चलिए प्रॉब्लम नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें भी प्रॉफिट दिया गया, हर साल का दिया गया है। अब आप लोग से पूछ रहा है 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सारा प्रॉफिट को जोड़ लीजिए और जितना साल का है 1, 2, 3, 4, 5 पूरा को जोड़ के 5 से डिवाइड दीजिए और लास्ट में 3 से गुना कर दीजिए, आपका गुडविल निकल जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में टोटल प्रॉफिट जोड़ लिया है 1,17,000, 5 साल का था इसलिए 5 से डिवाइड दे दिया तो ये मेरा एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब एवरेज प्रॉफिट को क्वेश्चन में जितना नंबर ऑफ ईयर परचेज बोला उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरा गुडविल 72,000 निकल गया। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 4, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द फ्लोइंग 3 ईयर परचेज लास्ट 5 ईयर। देखिए इसमें भी प्रॉफिट दिया गया है, लॉस भी दिया गया, तो हम लोग जानते हैं प्रॉफिट दिया रहेगा तो उसको जोड़ देंगे, लॉस दिया रहेगा तो उसको घटा देंगे, सीधा सा बात है। अब करेंगे वही काम, जितना साल का है उतना से डिवाइड देके, और लास्ट में जो क्वेश्चन जितना ईयर ऑफ परचेज, देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 3 ईयर ऑफ परचेज, तो एवरेज प्रॉफिट में 3 से गुना करने पर मेरा गुडविल आएगा। तो देखिए सब कुछ को जोड़ा है लेकिन बीच में देखिए 300 घटाया है क्योंकि ये लॉस है। क्वेश्चन में देखिए तीसरा साल में 300 का लॉस हुआ इसलिए इसको घटा दिया, टोटल प्रॉफिट निकल गया 10,000। 5 साल का इसलिए 5 से डिवाइड तो एवरेज प्रॉफिट निकल गया 2,000। 2,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में 3 साल दिया हुआ, गुना कर दिए, मल्टीप्लाई करने पे आपका गुडविल 6,000 आ गया। ठीक है, तो चलिए प्रॉब्लम नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए ए बी पार्टनर है फर्म में, उस सी को एडमिट किया, मतलब सी को एडमिट किया ए बी मिलके, द गुडविल ऑफ द, जो अब नया पार्टनर अगर कोई आता है तो गुडविल वैल्यूड होता है। ठीक है, रिवैल्यूड होता है। तो कैलकुलेट द 2 ईयर ऑफ परचेज, देखिए ईयर ऑफ परचेज 2 साल दिया हुआ है और एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 साल का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, तीनों साल को जोड़ के 3 से डिवाइड दे देंगे। ठीक है, तो देखिए एक एक क्वेश्चन, एक लाइन और बोल रहा है, सेकेंड ईयर प्रॉफिट इंक्लूडेड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, बोल रहा है सेकेंड ईयर के प्रॉफिट में मेरा जो हम लोग वो बेचे थे ना, मशीन बेचे थे ना, उसका प्रॉफिट उसमें इंक्लूडेड है, तो कुछ नहीं, उसको हम उसमें से निकाल देंगे क्योंकि हम लोग एवरेज प्रॉफिट ले रहे हैं। ठीक है, पहला साल का प्रॉफिट जोड़ दीजिए, दूसरा साल के प्रॉफिट में से यानी 15,000 में से, देखिए दूसरा साल का प्रॉफिट 15,000 है, उसमें से मशीन बेचने पे जो फायदा हुआ मतलब 10,000 उसको घटा दीजिए, घटा करके इसका 5,000 ही प्रॉफिट निकला। तीसरा साल का प्रॉफिट 30,000 है, तीनों को जोड़ दीजिए, 3 साल का है इसलिए 3 से डिवाइड दे दीजिए
दीजिए तो मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बोल रहा है, देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, 2 ईयर परचेज, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, 15,000 गुने 30, सॉरी 15,000 गुने 2, 30,000 गुडविल इसका आंसर, ठीक है। अब प्रॉब्लम नंबर 6, चलिए, द प्रॉफिट ऑफ द फॉर्म लास्ट 3 ईयर, देखिए प्रॉफिट दिया हुआ 3 साल का। अब इसमें कुछ इंक्लूडेड है, कुछ इसमें से निकलने वाला है, कुछ इसमें जुटने वाला है, तो वो आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। तो बोला है 2013 के प्रॉफिट में इंक्लूड है एबनॉर्मल गेन, ठीक है। 2014 के प्रॉफिट में आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, 2014 का जो प्रॉफिट है वो एबनॉर्मल लॉस 10,000 का चार्ज करने के बाद है, ठीक है। और 2015 का प्रॉफिट है जिसमें 5,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम छूट गया है, ठीक है, ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड, जो अब इसमें डालना है, ठीक है। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल एट 2 ईयर परचेज मेथड, दिमाग नहीं लगाना है आप लोग को। देखिए इसमें देखिए 2013 के प्रॉफिट में यानी 40,000 में एबनॉर्मल गेन इसमें जुट गया, तो जो जुट गया उसको निकाल देंगे, तो 5,000 जुट गया, इसलिए 40,000 में से 5,000 निकाल के यहाँ पे लिख दिया, ये पहला साल का प्रॉफिट। अब देखिए दूसरा में बोल रहा है 40, दूसरा साल का प्रॉफिट जो है 50,000 आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस, मतलब लॉस चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट है, तो कोई दिक्कत नहीं, लॉस चार्ज हो गया, लॉस चार्ज हो गया, ठीक है। लॉस चार्ज हो गया तो हम लोग क्या करेंगे उसको, देखिए क्वेश्चन ठीक से देखिए, दूसरा साल का प्रॉफिट है 50,000 आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 10,000, ठीक है। मतलब 50,000 का प्रॉफिट था, उसमें से 10,000 हम घटा करके दिखा दिए थे, क्योंकि लॉस है तो घटाए होंगे, तब इसको क्या करेंगे फिर से जोड़ देंगे, तो 50,000 में 10,000 जोड़ देंगे, 60,000, ये दूसरा साल का प्रॉफिट हो गया। और तीसरा साल का प्रॉफिट देखिए 45,000 में 5,000 का जो मेरा फॉर्म था, जो मेरा कंपनी था, वो इंश्योरेंस जो करवाया था वो छूट गया था, वो अब डालना है, ठीक है। तो जब हम 5,000 का खर्चा उसमें नहीं डाले थे तो मेरा प्रॉफिट 45,000 दिख रहा था, अब 5,000 का खर्चा इसे 45,000 में डालेंगे तो प्रॉफिट तो 40,000 ही होगा, क्योंकि 5,000 तो खर्च हो गया, इसलिए तीसरा साल का प्रॉफिट देखिए 40,000, तीनों को जोड़ दीजिए और 3 साल का इसलिए 3 से डिवाइड दे दीजिए, तो मेरा आ गया एवरेज प्रॉफिट। अभी आप लोग ये देख के कंफ्यूज मत होइए कि एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या है, उसी को एवरेज प्रॉफिट वो बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 बोला हुआ, हम पहले ही बोले, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एवरेज प्रॉफिट में आपका गुडविल आ गया, ठीक है। आपका एवरेज प्रॉफिट तो बहुत आसान है, ठीक है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। फिर प्रॉब्लम नंबर 7, ठीक है, फर्स्ट ईयर का देखिए, एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है, पहला ईयर के प्रॉफिट में एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है 2,000, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे, गेन इंक्लूड है तो हम निकाल देंगे, जो इंक्लूड मतलब जो जुट गया उसको घटा देंगे, जो घट गया उसको जोड़ देंगे, जस्ट अपोजिट कर देना है, ठीक है। अब देखिए सेकेंड ईयर के 14,000 एक्सक्लूडिंग 4,000 एज ए इंश्योरेंस प्रीमियम, सेकेंड ईयर के प्रॉफिट में 4,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम छूट गया, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या हुआ, छूट गया, तब उसको हम फिर से डाल देंगे। अब 14,000 प्रॉफिट था, 4,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम करेंगे तो 14,000 में से 4,000 तो कम हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट तो 10,000 की दिखेगा फिर, ठीक है। फिर देखिए तीसरा ईयर में आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, लॉस चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट है, तो क्या करेंगे लॉस इसमें जोड़ के दिखा देंगे, ठीक है। देखिए 4,000 आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 2,000, ठीक है। 4,000 लॉस चार्ज करने के बाद का था, ठीक है। तो लॉस चार्ज करने से पहले कितना होगा, तो लॉस इसमें जोड़ देंगे, क्या बोले, जो है उसका उल्टा कर देंगे, ये क्या किया लॉस को घटाया, हम क्या करेंगे लॉस को जोड़ देंगे, ठीक है। बस इतना ही दिमाग में रखिए, जो दिया हुआ उसको उल्टा कर देंगे तो 6,000 आ गया। और देखिए चौथा साल का प्रॉफिट लॉस है तो इसको तो घटा देंगे, और पाँचवा साल का प्रॉफिट 16,000 है, ठीक है। तो चौथा साल का प्रॉफिट घटा के तो टोटल प्रॉफिट निकला 34,000, 5 साल का है इसलिए 5 से डिवाइड दे देंगे तो एवरेज प्रॉफिट निकल गया। और नंबर ऑफ ईयर परचेज बोल रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए 4 ईयर, इसलिए एवरेज प्रॉफिट को 4 से गुना कर देंगे तो 27,200 आपका गुडविल आ गया। अगर आपको समझने में दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम 8 देखिए, एक्स वाई पार्टनर है जो प्रॉफिट एंड लॉस बांट रहा है, इस रेशियो में दे एग्री टू टेक इन, और जेड को लाना चाहता है अपने फॉर्म में 1/3 शेयर के लिए, फॉर दिस पर्पस, इसी पर्पस के लिए गुडविल वैल्यू किया गया 2 ईयर ऑफ परचेज एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से, ठीक है। लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, जो प्रॉफिट है जोड़ दीजिए, जो लॉस है उसको घटा दीजिए। देखिए लॉस 1,70,000 दिख रहा है, ठीक है। तो निकाल करके टोटल प्रॉफिट निकालिए। इसमें कुछ और बोल रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2018 मोटर बाइक कॉस्टिंग 50,000, एक मोटर बाइक मतलब मान लीजिए बाइक ही है जो 50,000 का है, परचेज एंड डेबिट टू द ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, एक मोटर बाइक खरीदे। देखिए अब हम संपत्ति खरीदे, हम गाड़ी खरीदे यानी संपत्ति खरीदे, अब संपत्ति को तो हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, प्रॉफिट में तो दिखाएंगे नहीं, तो ये क्या हुआ एक्सपेंस में चार्ज हो गया, मतलब इसको हम एक्सपेंस दिखाएंगे तो प्रॉफिट कम होगा, तो हम लोग क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे, तो वही दिक्कत है, ठीक है।
ऑन विच डिप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन 20% कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, जिस पर डिप्रिसिएशन 20% चार्ज करना है और कैलकुलेट करना है गुडविल। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भी प्रॉफिट दिया हुआ है आप सबको लिखते रहिए, 1,50,000, 1,20,000, 1,80,000, 1,70,000। ठीक है, जिस ईयर हम लोग बाइक खरीदे उस ईयर के प्रॉफिट में से बाइक का कॉस्ट लेस कर दिया। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2018 मतलब स्टार्टिंग हो गया 1 अप्रैल 2018 और अकाउंटिंग ईयर हो गया 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019, यानी 18-19 का प्रॉफिट है। तो ठीक है, 19 का प्रॉफिट जितना है उसमें से आप जितना का बाइक था वो लेस कर दीजिए। तो 1,80,000 था, 50,000 का बाइक था तो लेस कर देंगे तो 1,30,000 आएगा। टोटल प्रॉफिट देखिए 3,20,000 है, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। और 4 साल का इसलिए 4 से डिवाइड दे दिए तो मेरा जो प्रॉफिट आएगा एवरेज प्रॉफिट 80,000, उसको नंबर ऑफ ईयर परचेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा गुडविल आ गया। बस क्वेश्चन यहीं पे समाप्त। तो ये क्वेश्चन मेरा यहीं पे ख़त्म हो गया। चलिए प्रॉब्लम नंबर 9 देखिए, वेटेड एवरेज मेथड। इसमें कुछ नहीं करना, पहले आपको ईयर लिख लेना है जो क्वेश्चन में दिया होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले आपको ईयर लिख लेना है, फिर उस ईयर का प्रॉफिट लिख लेना है, फिर उसको वेट देना है। वेट किस हिसाब से देना है वो देखिए, सबसे शुरुआत का जो ईयर होगा उसको सबसे कम वेट देना है और सबसे लास्ट का जो ईयर होगा मतलब करेंट ईयर जो होगा उसको सबसे ज़्यादा वेट देना है। ठीक है, तो जनरली 1 2 3 4 5 से शुरू करेंगे जितना साल का, ऐसे ही पेयर में आपको लिखना है 1 2 3 4 5 ऐसे ही लिख देना है। और इसको प्रॉफिट को वेट से गुना कर देना, जैसे 20,000 को 1 से, 24,000 को 2 से, 30,000 को 3 से, 25,000 को 4 से, 18,000 को 5 से, और सबको यहाँ पे करके लिख देना है मल्टीप्लाई। अब इसका टोटल कर लेना, पूरा ऐड कर देंगे कितना आता है, पूरा ऐड करके यहाँ लिख देंगे। फिर कुछ नहीं करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, और वेट का भी सम कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। अब प्रोडक्ट कितना आया है उसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और वेट का सम कितना है उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। हम लोग क्या करते थे एवरेज प्रॉफिट में, एवरेज प्रॉफिट निकाल करके नंबर ऑफ ईयर परचेस से गुना करते थे। तो इसमें एवरेज प्रॉफिट नहीं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल के नंबर ऑफ ईयर परचेस से गुना करके गुडविल निकालेंगे। बस इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, वेट आप लोग ऐसे ही हमेशा लिखेंगे 1 2 3 4 5 जैसे रहेगा। ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 10, गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसका कुछ फॉर्मूला ऐसे है। देखिए सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट को हम लोग एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं, मतलब एवरेज प्रॉफिट निकालने आप लोग को आता है, जितना प्रॉफिट दिया हुआ है उसको जितना ईयर है नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दीजिए तो आपको प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, या तो आपको कैपिटल दिया रहेगा और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया रहेगा, उसको उससे गुना करके निकालते हैं। चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है अ फर्म हैज ए कैपिटल ऑफ 90,000, तब नॉर्मल प्रॉफिट एस्टिमेटेड 10%, इसी को कहते हैं NRR। इसको 10% को कैपिटल से गुना करते हैं तो हम लोग को मिलता है नॉर्मल प्रॉफिट, और एक्चुअल प्रॉफिट दिया ही हुआ है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट बात बराबर ही है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जितना कैपिटल दिया रहेगा उसको NRR से गुना कर देंगे। तो कैपिटल मेरा 90,000 दिया हुआ था और NRR दिया हुआ है 10%। 10% डिवाइडेड बाई 100 इसलिए क्योंकि परसेंट, परसेंट का नंबर क्या होता है 100, इसलिए डिवाइड की 100 से, तो नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, तो देखिए, तो देखिए नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया, नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया, और एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट उसे ही होता है। तो सुपर प्रॉफिट होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को हम लोग घटा देते हैं। तो 13,000 में से 9,000 को घटाए तो कितना आया 4,000, ये निकला मेरा सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुना करने पर हम लोग को गुडविल मिलता है। तो देखिए नंबर ऑफ ईयर परचेज बोला 3 ईयर, तो सुपर प्रॉफिट में 3 ईयर से गुना कर दीजिए, 12,000 आप गुडविल, है ना आसान। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक फर्म है जो इतना 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 प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, 4 ईयर से। ठीक है, द कैपिटल इन्वेस्टमेंट 50,000 का कैपिटल इन्वेस्ट किया है, उस पर एक्सपेक्टेड फर्म कैपिटल इन्वेस्ट 15%। देखिए परसेंटेज जब ही दे आप समझ जाइए NRR है, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, कम से कम इतना तो कैपिटल पे हम लोग को वापस आना ही है, ऐसे कहते हैं। लेकिन आप लोग को अभी ये देखना नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए कैपिटल को NRR से मल्टीप्लाई करके हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। तो बोल रहा है गुडविल को कैलकुलेट करिए ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं। पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, टोटल प्रॉफिट को जोड़ करके
जितना साल का प्रॉफिट है उसको डिवाइड कर दे। देखिए टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ, सबको जोड़ दीजिए तो 46,000 आ गया। कितना साल के लिए? 4 साल के लिए, 4 से डिवाइड दे दिए तो एवरेज प्रॉफिट, आधा काम मेरा खत्म। अब देखिए नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो 50,000 कैपिटल इंटू NRR, NRR दिया हुआ 15% और कैपिटल दिया हुआ है 50,000, इसको जब गुना करेंगे तो मेरा आएगा नॉर्मल प्रॉफिट 7500। अब एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट जब हम घटाते हैं तो हमको मिलता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट 4000 मिला, इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुना कर दीजिए जो आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। तो 3 ईयर दिया हुआ तो सुपर प्रॉफिट है 4000, तो गुना करेंगे तो 12000 गुडविल आया। देख लिए कितना आसान है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। अब पार्टनरशिप फॉर्म, वही बात है, आपको हर क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया रहेगा या लॉस दिया रहेगा, कैपिटल दिया रहेगा, उस पर रेट ऑफ रिटर्न दिया रहेगा। वही देखिए, फिर कुछ नहीं करेंगे, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। जितना प्रॉफिट दिया हुआ है उसको जितना साल का दिया हुआ है उससे डिवाइड दे दिए। कितना है मेरा एवरेज प्रॉफिट? 60,000, आधा काम खत्म। अब निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब कैपिटल को NRR से मल्टीप्लाई करेंगे। कैपिटल कितना है देखिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैपिटल 5 लाख, NRR 10%, 5 लाख इंटू 10%, तो एगो जीरो से एगो जीरो, एगो जीरो से एगो जीरो, तो कितना बच गया? 50,000। ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट निकाले 60,000, तो एवरेज प्रॉफिट में से जब हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट घटाते हैं तो हम लोग को मिलता है सुपर प्रॉफिट। और इसको जब हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को मिलता है गुडविल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए द एवरेज प्रॉफिट एक्सपेक्टेड ऑफ ए फर्म इन फ्यूचर। देखिए पहले हम लोग को एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता था, अब एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दे ही रहा है तो निकालना है नहीं, आधा काम तो क्वेश्चन खुद आसान कर दिया। निकालना है हम लोग को, देखिए क्या, एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस बाय द फर्म। कैपिटल दिया हुआ, ज्यादा लाइन नहीं पढ़िए, सिर्फ पढ़िए कैपिटल और कितना दिया हुआ है 7 लाख, और रेट देख के समझ जाइए NRR 12%। ठीक है, द रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 16,000 फॉर द। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी की तरह इसको ट्रीट करते हैं, काम करने की वजह से जो उसको सैलरी दिया जाता है उसी को रेम्यूनरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए तो दिया हुआ रेम्यूनरेशन पार्टनर का 16,000 एक साल का। ठीक है, कुछ नहीं करना। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट में से हम लोग जो खर्चा है उसको घटाएंगे तो एवरेज प्रॉफिट 1,36,000 है। देखिए 1,36,000, इसमें से हम लोग को पार्टनर को देना है 16,000, 16,000 को दे दिए तो अब मेंटेनेबल प्रॉफिट मतलब जो फॉर्म का है वो 1,20,000 का है। ठीक है, 1,20,000 बचा। अब देखिए एवरेज प्रॉफिट तो मिल गया लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट मिले तब तो घटा के सुपर प्रॉफिट निकाले तो कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है 7 लाख गुने 12%, यानी कैपिटल जितना दिया हुआ उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता है हम लोग को नॉर्मल प्रॉफिट। तो कैपिटल दिया हुआ है 7 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 12%, तो 7 लाख गुने 12% 84,000। अब 84,000 कैसे आएगा ये कैलकुलेट आप लोग खुद कर लीजिए। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट 1,20,000, नॉर्मल प्रॉफिट 84,000, तो 1,20,000 माइनस 84,000 निकल के आया सुपर प्रॉफिट। अब जो सुपर प्रॉफिट खुद निकल के आया तो इसको अगर हम नंबर ऑफ ईयर परचेज से गुना कर देंगे तो क्या गुडविल निकल के आया। देख लिए आप लोग कितना सिंपल है, बस आप लोग जानबूझ के इसको भारी बनाते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। फिर से वही बात, पूरा साल का प्रॉफिट दिया हुआ 4 ईयर का, तो एवरेज प्रॉफिट तो इसको जोड़ करके डिवाइडेड बाई 4 करके आप खुद निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे 1,04,000 निकाला टोटल जोड़ के प्रॉफिट, और 4 साल का इसलिए 4 से डिवाइड देके एवरेज प्रॉफिट 26,000 निकाल लिया। कैपिटल फिर से वही बात, अरे भाई 1,20,000 कैपिटल, और देखिए रिस्क इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं, परसेंटेज दिया हुआ है मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी 10%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल को रेट से NRR से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हम लोग को मिलेगा नॉर्मल प्रॉफिट। अब कैपिटल देखिए कितना है 1,20,000, 1,20,000, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखिए कितना है 10%, 10%, तो कितना निकल के आया नॉर्मल प्रॉफिट 12,000। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट में से अगर नॉर्मल प्रॉफिट हम घटा देते हैं तो निकल के आता है एवरेज सुपर प्रॉफिट। अब देखिए एवरेज सुपर प्रॉफिट क्या है, दोनों एक ही बात है, कुछ ज्यादा इसमें अंतर है नहीं। ठीक है, तो 14,000 निकल के आया सुपर प्रॉफिट। अब इसको जब नंबर ऑफ ईयर परचेज से हम लोग गुना करते हैं तभी तो निकल के आता है मेरा गुडविल। तो इस पॉइंट पे जाके आपका सुपर प्रॉफिट मेथड खत्म होता है। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर कुछ हेल्प चाहिए तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर क्या है वो मैं आप लोग को यहीं पे बता देता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7667942284। अगर कोई दिक्कत है किसी भी सब्जेक्ट में, कभी भी दिक्कत हो, आप लोग मुझे एक बार व्हाट्सएप पे बस मैसेज कर दे, आप लोग का डाउट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन देखेंगे।